हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न 1 से 27 तक देखेंगे। प्रश्न 1 है, रीतिकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, रीतिकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियां। पहला, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है, ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में व्यापक प्रसार और प्रतिष्ठा। तीसरा है, आश्रयदाओं की प्रशंसा। चौथा है, काव्य में सवया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग। प्रश्न 2 है, सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, सगुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस। दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास, जिनके प्रसिद्ध रचना है साहित्य लहरी। प्रश्न 3 है, हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। उत्तर, आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य के 4 शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं। भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं एक रचना के कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पहला है रचना है साहित्य लहरी, जिसके लिख कवि हैं सूरदास। दूसरी रचना है लोकायतन, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तीसरी रचना है रश्मि, जिसके कवि हैं महादेवी वर्मा, कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। चौथा है त्रिधारा, जिसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पांचवा है जमीन पक रही है, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। प्रश्न 5 है, साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथ में से 2 के रचनाकारों के नाम लिखिए। उत्तर, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, गीतावली के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, स्वप्न के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 6 है, कबीर और जायसी की एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कबीर की रचनाएं हैं बीजक, साखी, होली आगम आदि। जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, कन्हावत आदि। प्रश्न 7 है, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त के रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, नहुस आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन। प्रश्न 8 है, हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम बताइए तथा उनकी रचना का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर है, हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है साकेत। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रश्न 9 है, प्रगतिवादी कवि की कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला है, प्रगतिवादी युग की कविता में कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दूसरा है, प्रगतिवादी युग की कविता में कवियों ने सीधी साधी अनअलंकृत भाषा में अपनी बात कही तथा सामाजिक क्रांति का स्वर प्रखर किया। प्रश्न 10 है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। उत्तर, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहा जाता है, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल, सन 1843 ईस्वी से अब तक। इसके सन को आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें हर सन के पीछे 43 कॉमन है। इस प्रकार से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं।
प्रश्न 11 है, आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला है, आदिकाल के कवियों में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया। दूसरा है, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन किया। तीसरा, सामूहिक राष्ट्रीयता की भाव रहा। प्रश्न 12 है, प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रगतिवादी कवि की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला है, प्रगतिवादी युग में कवि कल्पनाओं से बाहर निकलकर कठोर वास्तविकता से संबंधित कविता लिखने लगे। दूसरा है, प्रगतिवादी युग में कवियों ने सामाजिक क्रांति का स्वर मुखर किया तथा पूंजीवाद के विरुद्ध कठोर आवाज़ उठाई। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ आदि महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने प्रगतिवादी युग को अलंकृत किया। प्रश्न 13 है, रीतिकाल की दो प्रमुख रचनाओं तथा इस काल के दो रचनाकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, रीतिकाल के दो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है मतीराम, जिनकी रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम। दूसरे हैं कवि हैं केशव, उनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया। प्रश्न 14 है, छायावाद की विशेषताओं प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए तथा दो प्रमुख छायावादी कवियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर 1 है, छायावाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। छायावाद के आत्मपरक, सौंदर्य, श्रृंगार और प्रेम भक्त युक्त भावनात्मक काव्य का सृजन हुआ। दूसरा है, रहस्य भावना छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि हैं। प्रश्न 15 है, आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्रयोगवाद का आरंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों अज्ञेय, गजानन माधव, नेमिचंद, भारतभूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं, जिन्हें अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा था। बाद में 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक तथा सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। प्रयोगवादी धारा कविता में हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि उल्लेखनीय काव्य हैं। प्रयोगवादी कविता में घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी, कुंठा और निराशा, विद्रोह का स्वर, व्यंग आदि प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन कवियों ने नए प्रयोग किए। साहित्यिक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला तथा अन्य आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी किया। इस नई कविता युग में कविताएं मुक्तक शैली में रची गईं। सन 1960 ईस्वी में नई कविता का युग आया, जो एक विशेष से प्रवृत्ति में ना बंधकर लघुमानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई। नई कविता के अनंतर एक कविता का दौर आया, जिसमें ये स्वीकृति के तेवर चरम सीमा पर पहुंच गए। कविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई हो।
प्रश्न 16, दूसरे तार सप्तक के कवियों का नाम लिखिए। उत्तर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि थे। प्रश्न 17, आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त आदि आधुनिक काल के प्रमुख कवि थे। प्रश्न 18 है, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, प्रयोगवादी कविता में कुंठा, निराशा के स्वर, भदेश का चित्तड़, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कटु इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। दूसरा है, प्रयोगवादी धारा में कविता मुक्तक शैली में रची गई हैं। प्रश्न 19, प्रथम तार सप्तक के कवियों का नाम लिखिए। उत्तर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम हैं। प्रश्न 20 है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। उत्तर, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगीं। पद्य में नवीन वादों और नवीन शैलियों का प्रचलन हुआ और उन नवीन शैलियों में कविता लिखी जाने लगीं। आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन काल का विकास, पुनर्जागरण काल आदि इस काल के प्रमुख नाम हैं। इस काल में देश हित, समाज सुधारक, धर्म सुधार आदि विषयों पर अत्यधिक कविताएं लिखी गईं। इसलिए आधुनिक काल हिंदी साहित्य में जो नामकरण है वह अत्यंत उचित है। प्रश्न 21, रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी। उत्तर, रीतिकाल में भूषण, गोरेलाल तथा सूदन आदि कवि ने वीर रस की कविता लिखी। प्रश्न 22, रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, काव्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता। दूसरा है, ब्रज भाषा का व्यापक प्रसार तथा सवया और दोहा छंदों का प्रयोग। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता हैं, बिहारी, घनानंद, गोरेलाल, सूदन, गिरधर, दीनदयाल आदि रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। प्रश्न 23 है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में से किसी एक की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, छायावाद की विशेषता। पहला है, प्रकृति का मानवीकरण, कल्पनाशीलता, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। दूसरा है, मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना युक्त कविताएं इस काल के काव्य में मिलती हैं। दूसरा है, प्रगतिवाद की विशेषता। पहला है, यथार्थपरक कविताओं का प्रारंभ प्रगतिवादी युग में हुआ। दूसरा है, इस युग में कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तीसरा, प्रयोगवाद की विशेषता। पहला है, कुंठा और निराशा के स्वर का चित्रण कविताओं में किया गया। दूसरा है, प्रयोगवादी युग में कविता मुक्तक शैली में रची गई हैं। प्रश्न 24 है, महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए। उत्तर, यामा, पथ के साथी, घीसा आदि
महादेवी वर्मा की रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं। प्रश्न 25 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? उत्तर, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। प्रश्न 26 है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, केशव, भूषण, मतिराम, देव, पद्माकर, घनानंद, सूदन, गिरधर आदि रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। प्रश्न 27 है, रीतिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? उत्तर है, रीतिकाल को अलंकृत काल तथा श्रृंगार काल के नाम से भी पुकारा जाता है।